परम प्यारे परमात्मा की प्यारी आत्माओं, आप सबको नमस्कार। इस संसार में हम आए हैं तो लिखा है, अगर कहते संसार में जन्म लिया है तो आकर के हमने इसमें कुछ ना कुछ कर्म करके, कर्म ही इसको महापुरुषों ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचराका जो जस कीन तास फल चखा, कि कर्म ही यहाँ संसार के अंदर प्रधान है। जैसे हम खेती में बीजते हैं, गेहूँ बीजते हैं, गेहूँ पैदा होती है, चने बीजते हैं, चने पैदा होते हैं, और कोई फसल बीजते हैं, वही बीज रूप ही पैदा होता है। तो जो हम करते हैं सुबह से लेकर सोचते भी है, ये भी कर्म बन जाता है। जब सोचते हैं फिर करते हैं, देखते हैं फिर भी देखते हैं, सोचते हैं। इस करके हमारी जो इंद्रियां हैं देखने वाली, जैसे आँख है, आँख से हम देखते हैं, आँख से देखकर फिर मन में आता कि हमने ऐसा ही करना है। इस करके जीभ से चखते हैं, कानों से सुनते हैं, और नासिका से जो हमें खुशबू मिलती है या बदबू मिलती है, ये सब इंद्रियों से हम अपने संस्कारों में कुछ ना कुछ भरते रहते हैं। इस करके जब भरते भरते, जैसे कि एक डब्बा है कोई, उसमें हम 50 किस्म का सामान भर दें, तब उसमें से हमें एक चीज़ निकालनी हो या एक चीज़ की ज़रूरत पड़े, तब बहुत टाइम लगेगा निकालने के लिए। ऐसे ही हमारा जो शरीर है, डब्बा रूप हमने बना रखा है, इसके अंदर पता नहीं हम अपने बताते हैं कि जो हम खाते हैं उससे खून बनता है, जो हम सुनते हैं, अच्छे संस्कारों में जाते हैं, अच्छे इंसान के पास बैठते हैं, उससे हमें दिमाग मिलता है, या अच्छी आदतें वहाँ से प्राप्त होती है। संगत से, अच्छी संगत से अच्छाई पैदा होती है, बुरी संगत से बुराई मिलती है। तो जैसे मिट्टी में जाओगे तो कपड़े को मिट्टी लगेगी, जैसे फूलों में जाओगे तो फूलों की खुशबू लगेगी। इसी तरह से हमारा शरीर भी कपड़े की तरह है। तो इस संसार का नक्शा महापुरुषों ने खींचा है, जो इस दुनिया में आए। आज मैं आपको राबिया बसरी नाम की एक महात्मा हुई है, जो कि रशिया के एरिया में से वो आई थी। उसको बचपन से ही शौक़ था मुसलमान, जो बताते हैं कि वो मुस्लिम जो लोग हैं उनमें से थी, जैसे कि मुस्लिम औरत थी, कहने का भाव है। छोटी उम्र में उसको परमात्मा की भक्ति का, परमात्मा का उसको शौक़ लग गया पैदा करने के, भाई परमात्मा देखना है या परमात्मा को जानने का शौक़ लग गया। फिर वो संसार में उब चुकी थी, संसार को देखकर, संसार के दुखों को। तो उसी को देखकर मैंने एक शब्द भी लिखा हुआ पढ़ा है, किसी का लिखा हुआ, तो वो ऐसे ही कुछ उसने भी अपने अंदर समझ लिया। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। 2 दिन के रिश्ते को नाता क्या कहना, नाता क्या कहना, मतलब से 2 दिन के रिश्ते को नाता क्या कहना, नाता क्या कहना, मतलब से झुकता है संसार सारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। पल्ले अगर कुछ अमानत ना होगी, पल्ले अगर कुछ अमानत ना होगी, यमराज से फिर जमानत ना होगी, यमराज से फिर जवानत ना होगी। साथी बनेगा ना कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। यहाँ दिल लगाने की कोशिश ना करना, यहाँ दिल लगाने की कोशिश ना करना, लग जाए दिल तो रो रो के मरना, लग जाए दिल तो रो रो के मरना। चोला है अनमोल हीरा प्यारा, चोला है अनमोल हीरा है प्यारा,
न हम किसी के न कोई हमारा। दरबार सतगुर का हमको जगाए, दरबार संतों का हमको जगाए। दर पे जो आए वो खाली न जाए, दर पे जो आए वो खाली न जाए। सतगुरु जी करते हैं सच्चा इशारा, सतगुरु जी करते हैं सच्चा इशारा। ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। बनकर करेगा क्या सेठ और सेठानी, बनकर करेगा क्या सेठ और सेठानी। बनकर करेगा क्या राजा और रानी, बनकर करेगा क्या राजा और रानी। बिच्छू ही बनकर तुम करना गुजारा, छोटे ही बनकर तुम करना गुजारा। ना हम किसी के ना भिक्षु ही बनकर तुम करना गुजारा। ना हम किसी के ना कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। तो ऐसे ही महापुरुषों ने संसार का नक्शा खींचा हुआ है। वो संसार में देख लेते हैं कि इस संसार में सब मतलब का संसार है, कोई किसी का नहीं है। और इस बात को भी समझ लेते हैं कि हम संसार में आए हैं तो कोई, देखो यहाँ जो कुछ भी परमात्मा ने बनाया है इसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा, कोई कारण होगा क्यों बनाया है। इसको बोलते हैं कर्म क्षेत्र। ये संसार एक कर्म क्षेत्र है। यही कर्म करके इंसान नरकों का सामान इकट्ठा करता है, इस यही कर्म करके इंसान स्वर्गों का रास्ता बनाता है। तो यहीं से रास्ता चलता है। तो संतों की संगत में से हमें इस चीज़ का ज्ञान मिलता है। कहते हैं ना, सत्संगत से होकर जाता है रास्ता, इस सत्संगत में से रास्ता निकलता है, वहीं से हमें पता लगता है। ऐसे ही फिर वो भी जो राबिया थी निकल पड़ी संतों की संगत करती करती। वो जो है हसन बसरी नाम के एक संतों के पास वो पहुंच गई। हसन बसरी संत थे, वहाँ उनकी सेवा में सेवा करती रही। वो भी ऐसे पता लगता है कि बसरा कोई जगह है, उसमें वो रहते थे। बसरा भी उसका तभी नाम पड़ा बसरी का कि जो हसन थे वो बसरा के थे, और बसरी इसका नाम तभी पड़ा है हसन। और राबिया का है, इसका नाम राबिया ही था। ये रशिया साइड से, पहले हिंदुस्तान बहुत बड़ा था, रशिया तक ये बहुत देर की कोई कथा है छोटी जो चल रही है, ये काफ़ी देर की है। और ये हिंदुस्तान में पहले एक ही राजा के राज हुआ करते थे। बहुत बड़े बड़े राजा हुए यहाँ चक्रवर्ती, जो कि जहाँ से सूर्य चढ़ता जहाँ तक छिपता उनका इतना राज था। कोई समय था हमारा देश जो है बहुत बड़ा था, नेपाल भी इसके बीच में ही आता था। नेपाल हमारे देश में से निकला हुआ, जैसे अफ़गानिस्तान है और पाकिस्तान है, और जो सारा जम्मू कश्मीर का एरिया और इससे भी बाहर का एरिया जितना भी है नेपाल का, ये सारा एरिया हिंदुस्तान का ही था। इस करके बहुत बड़ा देश था। रशिया तक, चीन से रशिया तक, उसके साइड तक था ये एरिया। तो फिर धीरे धीरे राजाओं के राज में ये बट गया, और फिर जब देश आज़ाद हुआ तो थोड़ा थोड़ा सिकुड़ता कई देश बन गए, और ये फिर ये हिंदुस्तान हमारा पवित्र हिंदुस्तान जो है छोटा हो गया। तो अब कहने का भाव है कि वो उनका जो मकसद था, मक्के जाया करते थे वो मक्के। तो वो भी उनका जो एक, जैसे ये मक्के जाते हैं तो इनका हज के लिए काफ़ी बंदे इकट्ठे होकर जाते हैं, जिसको मंडली कहते हैं, हमारे हिंदू धर्म में मंडली कहते हैं। इनके जो है इकट्ठे होकर जाते हैं हाजी बनकर हज करने के लिए, सारे इकट्ठे होकर जाते हैं। तो उसमें ये हसन जो बसरी के संगत में से ये भी गए साथ में, जो राबिया बसरी थे। तो कहते हैं कि जब ये पहुंच आगे जाके 60 किलोमीटर या 60 मील दूर जो है मक्का रह गया, पैदल चला करते थे, काफ़ी दिन लग गए होंगे चलते चलते। तो वो बहुत बंदगी वाली औरत थी, लड़की थी जो राबिया थी, बहुत ज़्यादा बंदगी वाली थी, जो हर चीज़ में परमात्मा को देखती थी। क्योंकि जब तक इंसान हर चीज़ में जो बनाई हुई है परमेश्वर की, तो उसके अंदर परमात्मा को नहीं देखता, खुदा को नहीं देखता, तब तक समझ लो कि उसके अंदर
भक्ति नहीं है, तो वो भक्ति के नज़दीक नहीं पहुंचा अभी तक। कहने से, बातों से और कपड़ों से भक्ति का नहीं पता चलता है, उसके व्यवहार से पता लगता है। जैसा उसका व्यवहार है, जैसा वो व्यवहार करता है, तो उसी से पता लगता है कि इसके अंदर धर्म है, कितना है, कितने % है। कपड़ों से कुछ नहीं पता लगता। कपड़ा तो सिर्फ धोखा देने के लिए, ये धोखा है सारा। बाहर का जितना भी आडंबर है, इसमें इंसान अपने आप भी धोखे में रहता है और दूसरे को भी धोखे में रखता है। इस करके वो जब वहाँ पहुँची तो क्या देखती है कि वहाँ बैठ के आराम कर रही थी, तो छोटे छोटे बच्चे कुत्ते के, और वो कुत्ता वहाँ जो कतूरी थी उसके, वो प्यासी घूम रही थी, इधर मुंह मार रही है, उधर मुंह मार रही है। वहाँ एक छोटा सा कुआं था, तो वो उसको बोली, जो उनका साथी थे भी, आप चलो मैं आ जाऊँगी, आप चलो, मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा। तो चले गए वो, तो आगे निकलो, मैं आपको रल जाऊँगी। कहने का बात है कि मैं आप पहुँच जाऊँगी आपके पास, तो आप चलते चलो। उस समय किसी को कुछ कहता भी नहीं था कोई, ऐसे मन नहीं थे जैसे अब है लोगों के मन, ऐसे मन नहीं थे। बड़े अच्छे धर्मात्मा लोग थे, सभी धर्मों के अंदर धर्मात्मा थे, अच्छे लोग थे। माता को माता समझते थे, बहन को बहन समझते थे, भाई को भाई समझते थे, दूसरे के भाई को भी भाई समझते थे। दया थी, दया से ही धर्म शुरू होता है। जिस धर्म के अंदर दया नहीं है वो धर्म नहीं है, वैसे ही नाम का ही धर्म है। धर्म दया से शुरू होता है। महाराज ने, गुरु नानक देव जी ने कहा कि धौल धर्म दया का पूत। जो धर्म है, धर्म का पुत्र है, वो जो धर्म दया का पुत्र है, इसकी जननी दया है। दया से धर्म पैदा होता है। जिसकी माँ ही नहीं है उसका पुत्र कहाँ हो सकता है। ऐसे ही जितने भी संत हुए, संत तभी बढ़ता है जब उसका अनंत प्रेम हो जाता है। प्रेम, एक प्यार होता है, एक प्रेम होता है। जो प्यार होता है, ये संसार के अपने रिश्ते नातों से प्यार होता है। बाहर का कोई बंदा मिल जाए, कोई इंसान मिल जाए, उससे कोई प्यार नहीं करेगा। कई तो उसको पानी को भी नहीं पूछते, मांगने पर भी कई पानी नहीं देते। किसी को भूख लग जाए या कोई पैसा भी मांगता, मान लो किसी को ज़रूरत भी है, 1-2 रुपये मांगता भी है कोई भिखारी, उसको भी कहते हैं आगे चले जाओ। कहने का मतलब है प्यार नहीं है उससे। तो प्रेम दूसरी बात होगी। प्रेम तो एक ऐसी चीज़ है, जब अनंत हो जाता है प्यार का, अनंत सबसे प्यार करना शुरू कर देता है इंसान, उसको प्रेम बोलते हैं। अपने रिश्ते से नहीं, सबसे प्रेम करता है, उसी को प्रेम से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। जब उसको सबके अंदर परमात्मा नजर आएगा तभी प्रेम करेगा वो। तो ऐसे ही राबिया बसरी का जो जीवन था, बहुत अच्छा जीवन था। तो उसने पानी पिलाना था, जब देखती है वहाँ कोई पानी पिलाने के लिए कोई इंतजाम नहीं था, कैसे उनको पानी पिलाए। फिर उसने अपनी जो सिर पर चुन्नी लपेट रखी थी, काफ़ी बड़ी चुन्नी थी उसके पास, एक उसके पास कोई कपड़ा था, और बताते हैं कि वो उसने कुएं में बांध कर कपड़ा सारा नीचे लटकाया, फिर भी नहीं पहुंचा वहां तक। नहीं पहुंचा तो क्या, इतिहास में लिखा है, कई लोग बताते हैं कि उसने अपने जो केस थे, उसके बाल थे बहुत लंबे, उसने बाल काटे कुछ उसमें से, किसी चीज़ से, तो उसके पास कोई साधन था, उससे काट कर उसने बाल उसको जोड़ दिया, फिर उस चादर के साथ जोड़ा और लंबा करके उसने उस जो नीचे की चुन्नी थी, जो नीचे का कपड़ा था, उसको भिगो कर खींच कर उसने नचोड़ कर सारे जो वो कतूरी के बच्चे थे, और वो उनको सभी को पानी पिलाया, उनकी सभी की आंखें खुली। तो ऐसा बताया गया इतिहास में कि जब उसने देखा, और तो जो मक्का था उसके सामने आ गया, 60 कोस मक्का उस राबिया बसरी के पास चल कर आया। ये इतिहास में लिखा हुआ है। कई संतों महापुरुषों ने इसको मैंने सुना भी है, कई संतों के मुख से, कि दया ही ऐसी चीज़ है। देखो उसने जीव के ऊपर दया करी, एक कुत्ते के बच्चे के ऊपर दया करी। तो हम तो किसी पर दया नहीं करते हैं, अपने हाथ से पाल कर भी हम कई पालते हैं, उसको मार देते हैं, खा जाते हैं खाने के लिए। तो ये दया ही धर्म का मूल है। कहने का भाव है, कहते दया धर्म का मूल है, क्रोध पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। कि जब तक हमारे शरीर में, हमारे में प्राण है, तब तक दया न छोड़ोगे। दया ही धर्म का मूल है। अगर आप धर्म करना चाहते हो, पहले दया। वैसे भी बताते हैं कि जब किसी ऋषि मुनि को ये थोड़ा सा मंत्र मिला था, जो परमात्मा की तरफ से एक ही शब्द मिला था, दा नाम का शब्द, द। तो फिर उसने किसी महापुरुष से पता, पहले शब्द द आया, द का मतलब दया। दया से ही ये धर्म बना है, धर्म भी दया से बना है। इस करके दया ही करनी चाहिए। दया से बिना सिद्ध कसाई,
कि दया नहीं है तो सिद्ध इंसान भी कसाई के बराबर है, जब उसके अंदर दया नहीं है। तो हमने दया ही करनी सीखनी है। अगर धार्मिक बनना चाहते हो तो दया करो सब पर, अपने आप पर भी हमने दया करनी है, क्योंकि हमारा जीवन जा रहा है। कई लोग क्या करते हैं कि हज़ारों रुपए का जो नशा खा खा कर हम अपने शरीर को बर्बाद कर लेते, इस पर दया नहीं करते और ये शरीर बीमार हो जाता है, ऐसी ऐसी बीमारियां लग जाती है। ऐसी चीज़ें जहरें खा खा कर हम अपना शरीर बर्बाद कर लेते। तो महापुरुषों ने कहा है कि इस जीव पर दया कमा लो, इसे 84 से बचा लो। अपने जीव को के ऊपर दया करो, अपने शरीर पर, अपने आत्मा पर भी दया करो, इसको परमात्मा से मिलाने की कोशिश करो, ताकि हमारा आने का मंतव्य जो है पूरा हो जाए। धन सतगुरु, धन धन प्यारे भारतवासियों।